अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और इस मरहले के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरों में ड्रोन्स भेजे हैं। उन ड्रोन्स के साथ क्या किया गया है और उन ड्रोन्स के आने का मकसद क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है कि इस लड़ाई के अंदर जो कि सामने से सिर्फ दो मुल्क लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे ये लड़ाई 5 मुल्कों के दरमियान जारी है। वो कौन कौन से 5 मुल्क हैं, कौन सा मुल्क किसके साथ लड़ रहा है, ये इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है। ये भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर के बाद कौम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करते हैं। और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर भी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको रोक लिया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे हिंदुस्तान से जो 2 बयानात आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा है JS शंकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इंडिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई 2-3 तरह की होती है। एक लड़ाई होती है कि एयरफोर्स आपस में लड़ती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स और हिंदुस्तान की एयरफोर्स, ये आपस में लड़ते हैं। दूसरी लड़ाई होती है कि पाकिस्तान ड्रोन्स भेजे और हिंदुस्तान ड्रोन्स भेजे, ये लड़ाई होती है। और जो तीसरी लड़ाई होती है, जिसके बाद यह समझा जाता है कि जंग अब फुल स्केल के ऊपर शुरू हो गई है, वो होती है जमीनी लड़ाई, जिसमें आपके जवान आमने सामने जाकर लड़ते हैं, आपके टैंक उसमें हिस्सा लेते हैं। तो JS शंकर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह की फौजी कार्रवाई की तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कहा है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो इनके वजीर दाखिला है अजीत डोगल, उन्होंने इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन संदूर हमने जो शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दे दिया था। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को भी कौम से खिताब करना पड़ा। DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जी हमारी कमिटमेंट हो गई है, इस हुकूमत की कमिटमेंट हो गई है, हमने दुनिया के साथ बात कर ली है और आर्मी चीफ भी ऑन बोर्ड है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर अब दोबारा हमला ना किया तो हम हमला नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी का सबूत देंगे। अब इंडिया ने दोबारा हमला कर दिया भाई, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आ गए हैं, कहां कहां पर आए हैं वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं।